सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक और कान काट दिए और पहले से ही भयानक कुंभकर्ण और भयानक दिखने लगा। कल हमने चर्चा करी थी ना कि पहले राक्षस अलग होते थे, देवता अलग होते थे। अब राक्षस और देवता अलग नहीं होते हैं, मनुष्य एक ही मनुष्य के अंदर गुणों के आधार पे होते हैं। पहले तो रूप के आधार पर, कि रूप कैसे होते थे राक्षस के, काले कलूटे काजल जैसे लंबे चौड़े भद्दे, और देवता होते थे सुंदर सुंदर। अब क्या है, अब देवताओं और राक्षसों दोनों का घर किसके अंदर है? मनुष्य के शरीर के अंदर है। और देवता और राक्षस पहचाने जाते हैं ना कि शक्ल सूरत के आधार पर, बल्कि गुणों के आधार पर। कि सुंदर व्यक्ति के आचरण और गुण राक्षस के समान हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर खूबसूरत नहीं है लेकिन उसका आचरण और उसके गुण देवताओं के समान हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कि बिना नाक कान के कुंभकर्ण बड़ा भयानक लग रहा है, बहुत भयानक हो गया है। उसको देखकर वानरों की सेना में भय व्याप्त हो गया है, डर बन गया है कि रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकारते हुए हु करके वानर दौड़ने लगे और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ दिए। सब वानरों ने एक ही साथ कुंभकर्ण पर पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ एक ही बार में छोड़ दिए, फेंक के मारे। अब रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। अब उल्टा चलना शुरू कर दिया कुंभकर्ण ने, वानर सेना की तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं काल वानर सेना को ग्रसने के लिए आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वो उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। इतना बड़ा मुख है और जरा जरा से बानर उसके मुख में ऐसे जा रहे हैं जैसे पर्वत की गुफा में टिड्डियां जा रही हों। कि करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। अब जो उसने मुंह से वानर और रीछ खा लिए थे, वो पेट से निकल निकल के नाक के कान के मुंह के राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं, क्योंकि तो छोटे छोटे वानर हैं और बड़ा सा कुंभकर्ण है। कि कुंभकर्ण की नाक से, मुंह से, कान से सारे वानर और रीछ निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ। जब वो जीतने लगा तो उसके अंदर गर्व आने लगा, अहंकार आने लगा कि मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पित कर दिया और ले बेटा खा, जितना खा सकता है वानरों को खा ले, और उसे वह ग्रास कर जाएगा, यानी उसे वह खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, कुंभकर्ण से दूर भाग रहे सारे वानर योद्धा, और वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं है। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया, सारी वानर सेना इधर उधर हो गई। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ पड़ी। अब राक्षस सेना जो दड़ के इधर घूम रही थी, डरी हुई थी, उसके अंदर भी आत्मविश्वास आ गया। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अब से अपनी सेना व्याकुल हो गई है और शत्रु की सेना नाना प्रकार से आ गई है। आत्मविश्वास आ गया, शत्रु की सेना हावी हो रही है। तब कमल के समान नयन वाले श्री राम जी बोले। श्री राम जी के नयन किस प्रकार के हैं? कमल के समान है। तो कहते हैं, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। मैं जाके देखता हूं, तुम जाके सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट को देखता हूं। हाथ में शांग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु की सेना को दलन करने चले। हाथ में धनुष ले लिया। दर्शन करिए हमारे श्री राम जी कितने खूबसूरत लगते हैं।
कि शत्रु की सेना का मर्दन करने के दलन करने के लिए हाथ में शांग धनुष ले लिया और तरकस सजा लिया कमर में। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, ध्वनि छोड़ दी, टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया, सबके कान बहरे हो गए। टंकार इतनी तेज है श्री राम जी के धनुष की। और फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। कितने? 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। अब राक्षस की सेना कट रही है, किसी के पांव कट रहे हैं तो किसी की छाती, और किसी का सर तो किसी का भुजाएं कट रही हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। मतलब एक राक्षस के 100 टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं, सब गिर रहे हैं राक्षस। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। अब उसमें जो उत्तम योद्धा हैं, जिनके अंदर ज्वाला है कि हमको लड़ना है, वो वापस उठते हैं, फिर लड़ने के लिए प्रयास करते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, चिंघाड़ते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं, बिना मुंड के यानी बिना सर के रुंड दौड़ रहे हैं। ऐसे ऐसी बॉडियां राक्षसों की दौड़ रही हैं जिनके मुंडी नहीं है, धड़ नहीं है, और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। इतनी आत्मा उनकी लड़ने के लिए तैयार है कि सर कट गया है, लेकिन उनके शरीर फिर भी दौड़े जा रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया, और फिर सारे के सारे बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। जब राक्षस की सेना का, कुंभकर्ण की सेना का श्री राम ने संहार कर दिया, तो कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद किया। नाद मतलब क्या होता है? आवाज करना। सिंह मतलब शेर। तो उसने क्या करा? उसने जोर से सिंह की आवाज निकाली। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है, जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। कुंभकर्ण क्या करता है? बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ता है और वानर सेना के ऊपर फेंकता है। श्री राम जी बाण चलाते हैं, उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, धूल धूल कर देते हैं, जिससे वानर सेना को चोट नहीं पहुंचती। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। किस प्रकार का शरीर है कुंभकर्ण का कि बाण चलाया राम जी ने और बाण शरीर को भेदता हुआ पीछे से निकल गया, कि उनका पता ही नहीं चलता कि बिजलियां बादल में समा जाती हैं। जिस प्रकार बादल से बिजली कड़कती है और बादल में समा जाती है, इसी प्रकार वो जो बाण है कुंभकर्ण के शरीर में भेदते हुए आगे निकल जाते हैं। उनके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है। अब बाण लग गए कुंभकर्ण के, तो क्या बह रहा है? रुधिर। रुधिर किसे बोलते हैं बेटा? रुधिर किसे बोलते हैं? खून, ब्लड। और कुंभकर्ण का शरीर किस रंग का है? काले रंग का है। तो काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। गेरू क्या होता है? गेरू ऑरेंज कलर का होता है, लाल रंग का होता है गेरू का जो घूल होता है। तो जब कुंभकर्ण का शरीर है उससे रक्त बह रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरू बह रहा हो। पनाले मतलब नाले बह रहे, नली नाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़ पड़े और वे ज्यों ही निकट आवे त्यों ही वे हंसा। अब सब पास आ गए तो कुंभकर्ण हंसने लगा। अब कुंभकर्ण व्याकुल हो गया,
तो जो वानर योद्धा है, रीछ वानर है, अब वो कुंभकर्ण की तरफ दौड़ते हैं। कुंभकर्ण के नजदीक आते हैं, कुंभकर्ण जोर से हंसता है और बड़ा घोर शब्द करके गरजता है। एक ही बार में करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा। सब वानरों को पृथ्वी पर पटकने लगा कुंभकर्ण, और रावण की दुहाई देने लगा, रावण की जय जयकार करने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भाग जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वानर और भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले हैं। वे कहते हैं कि यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोधपूर्वक आगे चले, आगे बढ़ते हैं और सेना पीछे पीछे है। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण इकट्ठे संधान कर दिए, 100 बाण कस दिए एक ही बार में अपने धनुष पर। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। इतना भारी भरकम है ना, मोटा है ना, मोटे के दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। मोटा कहीं का, इतना मोटा और इतना विशाल काय बड़ा है। लेकिन जो भी है, कल हमने चर्चा करी थी ना कि कुंभकर्ण श्री राम से असीम प्रेम करता है, अंदर ही अंदर श्री राम के प्रेम में है, भक्ति में है कुंभकर्ण। लेकिन क्या कहें, वो भातृभक्ति के कारण, अपने भाई की भक्ति कारण लड़ाई में उतर आया है, क्योंकि वो अपने भाई का साथ दे रहा है। लेकिन वो खुश है कि आज उसका संहार श्री राम के हाथों होगा। कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़ दिया, बड़ा सा एक पहाड़ था, कुंभकर्ण ने वो पहाड़ उखाड़ दिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने वो भुजा ही काट दी अपने बाण से, जिस भुजा से कुंभकर्ण ने पर्वत उठाया हुआ था। लेकर भी आक्रमण क्या करेगा, जिस भुजा से कुंभकर्ण ने पर्वत उठाया ना, उस भुजा को श्री राम जी ने अपने बाण से काट दिया, काट डाला और भुजा नीचे गिर पड़ी। और एक भुजा के नीचे कई योद्धा आकर मारे गए, इतनी विशाल भुजा है ना। अब जब दाई भुजा कट गई तो उसने बाएं हाथ से पर्वत को उठाया। अब एक हाथ कट गया है कुंभकर्ण का, दूसरे हाथ से पर्वत को उठाया और उस पर्वत को लेकर दौड़ पड़ा। प्रभु श्री राम ने उसकी वो भुजा भी काट दी। अब दोनों भुजाएं कुंभकर्ण की कट गई, बिना भुजाओं को है नहीं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत खड़ा हुआ हो, मंदराचल पर्वत। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, क्रोध भरी दृष्टि से प्रभु को देखा। अंदर से प्रेम करता है। मैं आपको बताऊं, ये क्रोध क्यों दिखा रहा है, क्योंकि युद्ध भूमि में है। युद्ध भूमि में प्रेम नहीं दिखाया जाता, क्रोध किया जाता है, क्योंकि वहां पे क्रोध की चिंगारी, क्रोध की अग्नि चाहिए होती है युद्ध लड़ने के लिए। जब कोई वीर युद्ध भूमि में होता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही कर्तव्य है, युद्ध को जीतना, युद्ध में लड़ना। युद्ध प्रेम दिखाने की जगह नहीं है। तो उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वो बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ पड़ा। हाथ कटे हुए हैं कुंभकर्ण के, अब दौड़ रहा है। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। श्री राम ने क्या करा, कई सारे बाण लिए, कान तक अपने बाण खींचे और छोड़ दिए और कुंभकर्ण के मुंह में बाण ही बाण भर दिए। इतने बाण भर दिए सब मुंह बाणों से बंद हो गया। लेकिन वो इतना महाबली कुंभकर्ण कि दोनों भुजाएं कट गई, मुख उसका बाणों से भरा हुआ है, तीरों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी नहीं गिरता कुंभकर्ण। तो मुख में बाण भरे हुए अब कुंभकर्ण प्रभु के सामने दौड़ पड़ा
कि मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। मुंह में तीर भरे हुए हैं, भुजाएं कटी हुई हैं, दौड़ के कहां पे आ रहा है? सामने प्रभु की तरफ आ रहा है। ऐसे मुंह खुला पड़ा है और मुंह में बाण भरे पड़े। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया। अब प्रभु ने क्या करा? उस बाण से प्रभु की गर्दन ही काट दी, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब सिर अलग हो गया। अब बताता हूं सिर वो पता कहां जाके गिरा? सिर वो रावण के सामने जाके गिरा। एक भुजा इधर गिरी सेना में, एक भुजा उधर गिरी योद्धाओं को मारते हुए। पहले मुख बाणों से भर दिया और फिर बाण ऐसा चलाया कि धड़ से सिर अलग हो गया और रावण के सामने जाके वो सर गिर पड़ा। कि वो सर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। क्या कहते हैं कि सर्प की जान किस में होती है? इच्छाधारी की मणि में होती है। हर इच्छाधारी सांप में एक मणि होती है और मणि में उस सर्प की जान बसती है। तो इसी प्रकार रावण की जान किस में बसती है? कुंभकर्ण में। रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे सर्प के बिना, जैसे मणि के बिना सर्प होता हो। अब कुंभकर्ण के हाथ कटे हुए हैं, सर भी कटा हुआ, लेकिन धड़ फिर भी दौड़ रहा है। धड़ अभी भी नहीं गिरा, उसका शरीर अभी भी नहीं गिरा, अभी भी दौड़ रहा है शरीर। जिससे क्या होता है? पृथ्वी धंसी जाती है। जहां जहां कदम पड़ते हैं कुंभकर्ण के, वहां से पृथ्वी धंस जाती है। तब प्रभु ने काट कर उस धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर पड़े। अब कुंभकर्ण के शरीर के 2 हिस्से हो गए। कमर से ऊपर का हिस्सा अलग, कमर से नीचे का हिस्सा अलग, और दोनों हिस्से अलग अलग गिर पड़े और नीचे बहुत सारे योद्धा दब कर मर गए। और अंत में एक चमत्कार हुआ कि कुंभकर्ण का तेज जो प्राण छूटे ना, उसमें से एक रोशनी निकली, एक ज्योति निकली जो श्री राम जी के मुख में समा गई। यानी कि कुंभकर्ण को श्री राम का धाम मिल गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना, क्योंकि कुंभकर्ण श्री राम जी का प्रेमी था। श्री राम जी से असीम प्रेम करता था और जानकी माता को स्वयं जगदम्बा के रूप में वो जानता था। उसे पता था कि श्री राम साक्षात तीनों लोगों के स्वामी नारायण भगवान हैं। इसलिए उसके अंदर भी प्रभु श्री राम के लिए भक्ति थी। वो तो अपने भाई का साथ निभाने के लिए रणभूमि में आ गया था और श्री राम के हाथों मारा गया और उसे मुक्ति मिली और श्री राम के मुख में उसका तेज समा गया।